चलिए हम आगे की राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि किस राशि को किस तरह से कौन सी राशि वाले कौन सी गणपति जी ला सकते हैं। लेकिन इस बीच में एक और सवाल ऐड करना चाहूंगी। हम 10 दिनों की पूजा की बात कर रहे हैं। इससे पहले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और कितने दिनों के लिए गणपति जी विराजमान कराए जाते हैं। लेकिन थोड़ा डिटेल में हम दर्शकों को ये बताएंगे कि जो गणपति जी की मूर्ति है, अगर वो 10 दिन तक हम विराजमान नहीं करा पा रहे हैं और 10 दिनों तक पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो कितने कितने दिन के पूजा की जा सकती है और कैसे वो पूजा संपन्न हो सकती है? सबसे पहले तो अगर आप मूर्ति लेकर आ रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से लेकर आए। 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 11 दिन, इस तरीके से आप उन्हें लेकर आ सकते हैं। और अगर आपने गणेश जी की स्थापना की है तो 3 टाइम का भोग, 2 टाइम की सुबह और शाम की आरती होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे की राशियों के लिए कैसे गणपति जी विराजमान कराने, कौन से गणपति जी शुभ रहेंगे, ये भी बताएंगे जी। तो अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वाले सभी लोग अपने घर पे नीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं और इन्हीं के साथ वो सफेद रंग के वस्त्र, सफेद फूल, इत्र या केले का भोग लगा सकते हैं। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले लोग लाल रंग के गणपति बप्पा की मूर्ति को स्थापित करें, उनके लिए काफी शुभ रहेगा। उन्हें सिंदूर लगा के उन्हें गुड़ लड्डू भोग लगा सकते हैं या गुड़ से बने हुए लड्डू भोग लगा सकते हैं, इनके लिए काफी ज्यादा शुभ रहता है। धनु राशि की अगर हम बात करें तो इन्हें पीले रंग की बप्पा की मूर्ति विराजमान करानी चाहिए। इसी के साथ इन्हें पीले रंग के वस्त्र, पीले फल फूल भोग लगाएं तो इन्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मकर राशि की अगर हम बात करें तो मकर राशि वाले सभी जातकों को अपने घर में नीले रंग की गणपति बप्पा की मूर्ति प्रतिमा वो लेकर आए और उनकी पूजन करें तो बहुत ही शुभ रहेगा। उसी के साथ वो तिल के लड्डू का अगर भोग लगाते हैं, किशमिश का भोग लगाते हैं या सफेद फूल चढ़ाते हैं तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जो भी लोग हैं जिनकी किसी तरीके से पैसों की कमी आ रही थी तो उन्हें नीले रंग की गणपति बप्पा की प्रतिमा को लेके आना चाहिए और इसी के साथ भगवान को नीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं। उन्हें खोए से बनी हुई मिठाई चढ़ा सकते हैं, आप हरे फल चढ़ा सकते हैं, सफेद पुष्प, आप किशमिश अर्पित कर सकते हैं, काफी शुभ रहेगा आपके लिए। और अब हम अगर मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि वाले जातक अपने घर पीले रंग की बप्पा की मूर्ति को लेकर आए तो काफी शुभ रहेगा। इसी के साथ पीले रंग के फूल उन पे अर्पित करें। उनकी पूजा के समय बेसन के लड्डू अगर आप भोग लगाते हैं या मोदक आप भोग लगाते हैं या बादाम अगर आप पूजा के समय यूज में लेके आते हैं तो काफी शुभ रहेगा। चलिए, तो हमने बात कर ली कि किस राशि वाले को कौन से रंग के गणपति जी विराजमान कराने चाहिए ताकि उनको काफी अच्छे परिणाम मिले और गणपति जी उनसे खुश हो जाए। लेकिन आगे के जातक इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें बताएं कि उनकी राशि क्या कहती है। जी, लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। ये जो हमने अभी कलर्स बताए हैं ये आपकी राशि के अनुसार हैं। आपकी राशि को कौन से प्लैनेट रूल करते हैं ये हमने उसके हिसाब से बताए हैं। आपकी श्रद्धा अनुसार आप किसी भी रंग के गणपति आप लेके आ सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा फायदा इन रंगों से उठा सकते हैं। सिर्फ हमने इसलिए ये चीज बताई है। तो अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन काफी शुभ रहेगा। भाई की मदद से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। आप ही राशि में चल रहे चंद्रमा आज आपको लाभ देने वाले हैं। बिजनेस में कोई ऐसी डील फाइनल होगी जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे। दोस्तों के लिए आज आप किसी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। अपने जीवन साथी को कोई उपहार भी दे सकते हैं। छात्रों के मन में आज भटकाव आ सकता है तो पढ़ाई पर फोकस बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग भूरा। वृश्चिक राशि, लंबे समय से जो भी काम आपके रुके हुए थे वो आज आपको पूरे होते दिखाई देंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ने का दिन है। बिजनेस में भी किसी व्यक्ति से आज आपको सलाह मिलेगी जिससे आपको काफी फायदा होगा। कोई पुरानी बीमारी आज आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। आज किसी संबंधी के लिए पैसे खर्च भी हो सकते हैं। आज दिन को और शुभ बनाने के लिए सफेद वस्तुओं का दान करें। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग हरा। धनु राशि,
आज अपने खर्च और बजट से आपको तालमेल बिठाकर चलना होगा। कोई पुराना कर्ज था तो उससे छुटकारा आपको आज मिल सकता है। शाम के समय घर पर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। संबंधियों से भी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी समस्या आ सकती है। माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर घर से निकले, दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग बादामी। मकर राशि, उधार और लेन देन में आज के दिन आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। बहुत सोच विचार के किसी को भी पैसे उधार दें। परिवार में जीवन साथी का आज पूरे दिन सहयोग बना रहेगा। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज के दिन आप पैसे निवेश कर सकते हैं। पिता को आंखों से संबंधित आज कोई परेशानी आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। पारिवारिक समस्याओं को लेकर मानसिक दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। दिन को और शुभ बनाने के लिए पीपल पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें, दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 11, शुभ रंग बैंगनी। कुंभ राशि, आज प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। राजनीतिक क्षेत्र में आज के दिन आपको खूब सफलता मिल सकती है। घर और बाहर दोनों जगह अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। संतान पक्ष की ओर से आज आपको कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। किसी शुभ काम में शामिल होने का मौका मिलेगा। दिन को और शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग गोल्डन। मीन राशि, आज पुराने निवेश का लाभ मिलेगा। जॉब वालों को पार्ट टाइम काम करने का मौका भी मिल सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आज कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बच्चों की पढ़ाई से जुड़े कोई परेशानी आज आपको परेशान कर सकती है। ननिहाल पक्ष की ओर से आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, दिन को और शुभ बना पाएंगे। आज के दिन आप गणेश जी को मोदक का भोग लगा के दिन को और खास भी बना सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग ऑरेंज। चलिए, हमने सभी राशियों के बारे में बात कर ली। हमने गणेश चतुर्थी के दिन कैसे मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, कौन सा शुभ मुहूर्त है, इसको लेकर बात की। लेकिन मूर्तियों को लेकर जब हम बात करें तो कितने दिन तक रखकर विसर्जन करना है, ये तो आपने हमें बताया कि कितने दिन की पूजा होती है, कि 1.5 दिन या 3 दिन। लेकिन अगर हम विसर्जन की बात करते हैं, इस बीच जो पूजा करते हैं क्या क्या खास चीजें होनी चाहिए, और जब विसर्जन करने जाएं तो किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी बताएंगे। जब भी हम गणेश जी की पूजा की बात करते हैं तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप किसी की सलाह लेके ही पूजा करें, क्योंकि गणेश जी, हम ये हमेशा बात करते हैं, गणेश जी जितने प्यारे हैं उनकी पूजा के नियम प्रॉपर होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। विसर्जन की अगर हम बात करें तो ये आप कितने दिन आप रख रहे हैं उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। गणेश जी आप कहाँ विसर्जित कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप अपने, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए कोशिश करिए आप अपने घर में ही गणेश जी को विसर्जित करें। क्योंकि हमें जो ये गणेश जी लाने का जो एक कॉन्सेप्ट है या क्यों लाते हैं, जो उसके पीछे के लॉजिक्स हैं, हमें वो समझते हुए ये पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। तो इसका जो विसर्जन है वो भी विधि विधान से करना चाहिए। तो जो पानी है जहाँ आप गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं उसमें गंगा जल, पूजा से पहले भी जहाँ पे आप गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं वहाँ पे भी पहले आप उस जगह को गंगा जल से अच्छे से साफ करें। वैसे ही जब आप उनका विसर्जन कर रहे हैं तो उस पानी में गंगा जल और कुछ फूल की पत्तियां जरूर डालें। अच्छा, क्या आपने जैसे कि बताया कि घर में विसर्जित करें जी, क्योंकि आपने एक बार कथा भी बताई थी, लेकिन उसी के साथ मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि लोग जाते हैं नदियों में विसर्जित करने गणपति जी को, तो क्या ज्यादा सही रहता है? देखिए, मैं फटाफट से शॉर्ट में एक बार वो रिकैप करती हूँ स्टोरी जो हमने शेयर की थी। तो जो ये स्टोरी है उसमें जब गणेश जी की, क्योंकि उन्होंने 10 दिन तक वेद व्यास जी ने महाभारत जो उन्हें सुनाई थी और उन्होंने लिखी थी, तो जब वो लिख रहे थे तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी, तो उसी के चलते उन्होंने उनकी बॉडी पे मिट्टी लगाई थी। तो 11वें दिन उनको स्नान कराया गया था इसीलिए। और ये भी दर्शाता है कि ये जो हमारी देह है ये मिट्टी की बनी है, हम आए हैं और हमने जाना भी है। तो इसका, और
जो हमारी आज की मूर्तियां बन रही हैं वो बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं थी जी। और हमने बहुत बार देखा भी है कि कैसे नदियों के किनारों पे मूर्तियां खंडित टूटी फूटी रखी रहती हैं। तो अगर हम मूर्ति लेके आ रहे हैं तो कोशिश करें कि हम इको फ्रेंडली मूर्ति लेके आएं जो मिट्टी की हो। और आजकल बहुत तरीके के गणेश जी मार्केट में हैं अवेलेबल, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे हम लोग लॉजिक्स में बिलीव करने लगे हैं। तो हमें लॉजिक्स पता होने चाहिए क्यों हम ये उत्सव मना रहे हैं। बिल्कुल। और जब आप विसर्जन कर रहे हैं तो नदी में ना करते हुए अगर आप घर में करते हैं और उस मिट्टी को आप बाद में किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो उस एक पौधे में, एक खाली आप पौधे में पानी डाल के आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि वो बाद में मिट्टी के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो आप उसमें कोई प्लांट लगा सकते हैं जिस रूप में गणेश जी आपके साथ भी रहेंगे हमेशा। बिल्कुल। और अगर हम फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो उस चीज में इंटरेस्ट भी बढ़ता है कि हमें इसका लॉजिक पता है तो हम ये काम करेंगे तो फायदा होगा। जी बिल्कुल। और अब हम आगे बताएंगे दर्शकों को कि गणेश जी को हम दुर्वा घास क्यों चढ़ाते हैं। कहते हैं दुर्वा घास उनकी पूजा में जरूर होनी चाहिए। गणेश जी की तो कोई भी पूजा ध्रुव घास के बिना पूरी ही नहीं मानी जाती है, क्योंकि अगर आप ध्रुवा उन पे चढ़ा रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके पीछे एक हमारी पौराणिक कथा है छोटी सी, मैं फटाफट से वो सुनाती हूँ आपको। एक बार बहुत एक ऐसा दानव था जो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था देवों को। तो एक ऋषि मुनियों को भी बहुत परेशान कर रहे थे। तो एक ऋषि मुनि गए शिव शंकर के पास और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक ऐसे दानव है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो इसका आप ही बताइए क्या समाधान करें। तो शिव जी ने उन्हें बोला कि इनका वध तो सिर्फ गणेश कर सकते हैं। तो गणेश जी जब वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें निगल लिया, तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी में काफी गर्मी उत्पन्न हुई, जिसके बाद उन्हें बहुत सारी चीजें दी जा रही थी जिसकी वजह से उनकी बॉडी की जो हीट है वो शांत हो, लेकिन नहीं हो रही थी। तो एक ऋषि ने उन्हें 21 गांठें ध्रुव घास की खिलाई और जिसके बाद उनकी बॉडी की जो भी पेट की जो गर्मी थी वो शांत हुई। तो इसीलिए गणेश जी की कोई भी पूजा, उसी दिन के बाद से गणेश जी की कोई भी पूजा ध्रुव घास के बिना कंप्लीट नहीं है। और ध्रुव घास आप गणेश जी को चढ़ाकर उनसे कोई भी मनवांछित फल पा सकते हैं। अच्छा, एक और भी सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि दुर्वा घास कंपलसरी है चढ़ाना है, ऐसे में मोदक की बात कर लेते हैं। मोदक भगवान गणेश को बहुत पसंद है और कहा जाता है कि उनको चढ़ाया जाए तो वो खुश भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपनी फेवरेट मिठाई रख देते हैं मोदक की जगह। जी, तो ऐसे में ये चलेगा क्या? गणेश जी को मोदक कितने प्रिय हैं ये तो हम सब जानते हैं। तो कोशिश करें कि आप गणेश जी को मोदक का ही भोग लगाएं। मोदक क्योंकि माँ पार्वती उनके लिए बनाया करती थी, मोदक गणेश जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। आप कभी भी कोई भी गणेश जी की मूर्ति देखेंगे तो वो मोदक और मूषक दोनों ही हमेशा उस मूर्ति में होते हैं, अदरवाइज वो मूर्ति इनकम्प्लीट मानी जाती है। मोदक सिर्फ एक मीठा नहीं है, मोदक हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट को दर्शाता है। तो कोशिश करें जो भी आप गणेश जी की, क्योंकि जब हम गणेश जी की इस मौके पे मूर्ति लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी जो हाथ है वो खाली होते हैं, मोदक आपको रखना होता है। वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो मूर्ति बनाई जाती है कि अगर वो हाथ खाली है तो आपको उस हाथ में मोदक रख के ही उनकी पूजा शुरुआत होती है। अच्छा, गणेश जी के फास्ट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग फास्ट रखते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों फास्ट रखे जाते हैं और क्या क्या हम इस फास्ट में करते हैं? ये कोमल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम गणपति जी के फास्ट तो करते ही हैं, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या आपको पता है गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था? मैं नहीं जानती ये। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था, जिसके कारण जो चंद्रमा की साइकिल है वो थोड़े दिन चमकता है और थोड़े दिन छुप जाते हैं और ग्रहण उन पे लगता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि गणेश चतुर्थी के दिन हम चंद्रमा को देखते भी नहीं हैं। तो जो उस दिन गणेश चतुर्थी के दिन जब चंद्रमा को देख लेता है, ऐसा माना गया है हमारी पुरानी कथाओं के अनुसार कि उसे, अगर आपने चंद्रमा को देखा गणेश चतुर्थी के दिन, तो आपको कोई कलंक का सामना करना पड़ता है, कोई ब्लेम आपके ऊपर लगता है। अच्छा। तो इसी के दौरान जब ऐसा हुआ और गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया, तब उन्होंने काफी माफी मांगी और उन्होंने गणेश जी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे माफ करें, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। चंद्रमा ने गणेश जी के अपीयरेंस को लेके कुछ ऐसी चीजें बोली थी जिसकी वजह से गणेश जी काफी रुष्ट हो गए थे, नाराज हो गए थे।
तो उसके बाद उन्होंने उनसे अर्चना की कि मैं आपकी पूजा अर्चना करूंगा, मैं व्रत रखूंगा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम जितने दिन छुपोगे, तुम्हें जितने दिन ग्रहण लगेगा, उसके बाद तुम उतने ही दिन चमकोगे। तो शुरुआत जो हुई थी वो चंद्रमा से हुई थी। गणेश जी का फास्ट, गणेश जी का जो व्रत हुआ था वो सबसे पहले चंद्रमा ने रखा था। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। जी, और बिल्कुल। इसके बाद अगर कोई भी फास्ट करता है तो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकता है। बिल्कुल करवा सकते हैं। गणेश जी एक ऐसे हमारे देव हैं जो भी आप मांगना चाहें, स्पेशली जो लोग जिनकी काम में रुकावटें हैं, जिनको लगता है कि चीजें रुक गई हैं और आगे नहीं बढ़ रही हैं, उनको आज के दिन अगर वो व्रत रखते हैं, पूरे तरीके से नियमों को फॉलो करते हुए, गणेश जी का मंत्र अपने मन में बोलते हुए, ओम गण गणपताय नमः बोलते हुए आप मन में आप पूरा दिन व्रत रखते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि गणेश जी जो देव हैं वो एजुकेशन के, पढ़ाई के देव हैं, नॉलेज के वो देवता हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचिका जी ये तमाम चीजें इतने डिटेल में बताने के लिए। तो गणेश चतुर्थी के दिन आप कैसे पूजा करें, आपका राशिफल क्या क्या कहता है, और आप किस तरह से अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, गणपति जी को खुश कैसे कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करवा सकते हैं, ये सभी हमने आज के इस एपिसोड में बताया। इसी के साथ आज गुड लक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।